शिक्षकों के वोट पर भी प्रहार किए हैं और बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो ये इसका मतलब आज तक शिक्षकों को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो ये जवाब देना चाहिए कि संगठन का जो पैसा था, जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने 2019 में इनके खिलाफ संगठन में आवाज़ उठाए थे और 2020 में हम लोग वहाँ से छोड़ दिए, आज तक हिसाब दिए क्या 4 साल में? ऐसा सवाल नहीं करे। सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है, तो आप क्यों विधान पार्षद का सब जवाब दिखा के कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे? और कहीं नहीं भी किसी स्थान पे बिहार के किसी कोना पर ये डिबेट में हमको बुला लें, मेरे आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं। के पाठक के खिलाफ आपने किस मुद्दों पर बोला है? समरसेबुल पे आपने किस मुद्दा पे बोला? बेंच डेस्क घोटाला पे। शिक्षक के किस मुद्दा पर आप बोले हैं? देखिए, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वे कर रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अभी जिस मंच से उनका वो भाषण जो आया है कि हम जूते से मारेंगे, इस तरह का बयान उस अन्य शिक्षक नेताओं के लिए भी करते आ रहे हैं। तो चूँकि हम लोग तो बहुत दिनों तक उनके करीब थे और शिक्षक के मुद्दे पर ही हम लोग अलग हटें, तो इसी बयान के लिए आज वे माननीय बने हैं। एक शिक्षक नेता के रूप में एक टीम वर्क था और बहुत दुर्भाग्य है कि जो टीम के साथ एक हम लोग निर्माण किए थे और नियोजित शिक्षकों की लंबी लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत सारे शिक्षक नेताओं का योगदान था। लेकिन आज अगर आप देखिएगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं कि वहां कोई टीम ही नहीं है। जितने पुराने साथी थे सारे एक एक करके या तो अपमानित किए गए या दुर्भावना के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ और लास्टली इस तरीके का के लिए मजबूर कर दिया गया कि सारे साथी छूट गए। एक लंबी फहरिस्त है। मेरी बातों को कई शिक्षक जो उनके अंधभक्त हैं उनको नागवार भी गुजरेगा, लेकिन हमारी भी छवि एक बेबाकी के रूप में जानी जाती है। और मैं पूरे दावा और एविडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई हम लोगों के लिए अचंभित करने वाली बात नहीं थी। हाँ, अब चूंकि दायरा जो बढ़ा है तो लोग अचंभित हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि शिक्षक एकता मंच का गठन हम लोग पिछले साल किए थे, यही एसीएस महोदय के खिलाफ में। बहुत सारे प्रदेश के लोग अध्यक्ष थे, कमेटी बनी थी, सब कुछ हुआ था। एक भी शिक्षक एकता मंच के बैठक में वे नहीं शामिल हुए, ये रिकॉर्ड है। और उसके जो प्रदेश संयोजक बनाए गए थे प्रदीप कुमार पप्पू जी, वो इसके गवाह ही हो सकते हैं। और अन्य भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक भी नहीं। लेकिन 13 फरवरी को जो गर्दनी बाग में शिक्षकों का महाजुटान हुआ था, उस पर आके और भीड़ को कैसे कैश किया जाता है, मैगम्बो चिल्लाना, और उसका उनको लाभ मिला। चुनाव में केवल एसीएस के विरुद्ध जितना बात बोलना था, चाहे वो मर्यादित हो अमर्यादित हो, ये उनका हथकंडा था और वो हथकंडा उनका सफल हो गया। और जहाँ तक बात जो आप बोले कि एक वीडियो में उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो रोने धोने का कार्यक्रम किया, तो लोगों को आप एक बार बुड़बक बना सकते हैं। और एक लोकोक्ति है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मतलब आप बार बार उस चीज़ को नहीं ला सकते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि मैंने भी उस वीडियो को देखा था। एक शिक्षक हमको बताया कि ऐसे ऐसे आए हैं, रोए हैं चुनाव से ठीक एक दिन पहले। तो उस वीडियो को अगर आप गौर से देखिएगा, या इनके जीत के बाद इनके बाल बच्चे जो हैं ये किस प्रकार के संस्कार उसको दे रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कैसा है। एक हमारे ही जिला के पत्रकार थे सलमान सागर जी, वो इंटरव्यू ले रहे थे और उस इंटरव्यू को मैं देखा तो इनके बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे पापा के पास पढ़ने लिखने के लिए हम लोगों को कॉपी लीड का पैसा नहीं था, जबकि स्वयं जो इनका चुनावी हलफनामा है जो एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव आयोग को दिया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं, या हम जो भी शिक्षक हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है छलने का काम किए हैं। उस चुनावी हलफनामा में जिसके पिता के पास कैश इन हैंड 1 लाख से अधिक रुपया हो, जिसके माता के कैश इन हैंड 1 लाख हो, और उसके दोनों माता पिता के खाता में सेविंग अकाउंट में 3 लाख से ऊपर पैसा हो, वो उसका बाल बच्चा अगर आके मीडिया में अगर इस तरह का बयान दे रहा है
तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा मतलब की है। दूसरी बात कि ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, ये उनके द्वारा खुद के चुनावी हलफनामा में दिया गया है। तो इस तरह का कृत्य वो करते रहे हैं और कुल मिला के अब तो धीरे धीरे शिक्षक भी समझ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और दुख तो तब होता है शिक्षकों को जब शिक्षक, ये समस्तीपुर की घटना की जो जिक्र है वो कुछ शिक्षक हमको भी फ़ोन किए, उसमें कुछ हाई स्कूल के भी शिक्षक थे। इनका एक तो वो पदाधिकारी पर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे पूर्व इनके गृह जिला में ही एक शिक्षक नेता पर भी इस तरह का ये बात कहे थे। अच्छा। और उसका बहुत आलोचना हुआ था। लेकिन जब ये मिलते हैं किसी से तो वो उसी तरीका से तुरंत जो है तो पाँव भी पकड़ लेते हैं। तो ये कला ये है इनमें। और ये जो है ये इससे अलग हटकर शिक्षकों के वोट पे ये जीते हैं। ये बहुत बड़े कोई समाज सेवी नहीं हैं, समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, शिक्षकों के वोट पे जीते और कह रहे हैं बजाबते उस मंच से कि शिक्षक तो हमको वोटे नहीं दिया। और डाटा भी इनके पास कोई डाटा सही नहीं रहता है, एक भी डाटा ये पूरे चुनाव के दौरान जो भी कह रहे थे ये एकदम अनर्गल बात था। ये कह रहे हैं कि 65,000 टीचर वोटर है, इनको खुद पता नहीं है कि तिरहुत में कितने टीचर अभी हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से और आम शिक्षक को भी कि पूरे तिरहुत के 4 जिला में 59,000 टीचर तो अपॉइंटमेंट हैं, जो नियमित नियोजित विशिष्ट अध्यापक सारे लोग हैं। और उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीए पास नहीं हैं, कैसे ही 65,000 बता रहे हैं कि वोटर बन गए। और दूसरी बात कि ये वोट कितना बनवाए थे। दूसरी बात ही कहते हैं जात पात, उसी मंच से ये शिक्षकों के वोट पर भी प्रहार किए हैं और बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो ये इसका मतलब आज तक शिक्षकों को बेवकूफ़ बना रहे थे। ये खुद आज तक कहाँ किस चीज़ से बढ़ के आगे गए हैं। ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बल पे ही ये गए हैं वहाँ तक। और इनके ऊपर खुद जो है ये भ्रष्टाचार के लिए आज बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और सबसे पहले तो इनको ये जवाब देना चाहिए कि संगठन का जो पैसा था, जिस चीज़ को लेके हम लोगों ने 2019 में इनके खिलाफ संगठन में आवाज़ उठाए थे और 2020 में हम लोग वहाँ से छोड़ दिए, आज तक हिसाब दिए क्या 4 साल में? ऐसा एक ये भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और मैं बता रहा हूँ रितेश जी कि हम लोग उस संगठन के कर्ता धर्ता ही नहीं थे, ये एक मुखौटा थे और बैकबोन हम लोग हुआ करते थे। चाहे वह दिल्ली जाना हो, पटना आना हो, ये सब लोग जानते हैं संगठन के जो लोग हैं, हम लोग के कारण ये आते थे, नहीं तो ये आने की स्थिति में भी नहीं थे। और ये बता सकते हैं क्या कि ऐसा कोई संगठन होगा जिसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? 2018 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, सारा चंदा का पैसा का ये क्या किए? आज वो पैसा का सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? वो बैलेंस शीट संगठन का जारी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों रुपया का गबन किया है। और ये आरोप सिद्ध हुआ है इनके खुद के चुनावी हलफनामा में। इनके जो पुत्र है, पुत्र के नाम पर ही शो कर रहे हैं कि 42 लाख का 1700 स्क्वायर फीट में मुजफ्फरपुर के पौष इलाका में आप मकान खरीद रहे हैं। और पत्नी के नाम पे वो बच्चा का 42 लाख रुपया इनके द्वारा अनुमानित राशि दिया जा रहा है। एक ही प्लॉट को 3 भाग में किया गया है और उसमें एक पार्ट अपने पत्नी के नाम से, एक पार्ट अपने बेटा के नाम से और एक अपने संबंधी के नाम से। तो ये क्या 11 साल का बच्चा जो है वो कहाँ से 42 लाख रुपया ले आया? और इन्होंने जो अपनी पत्नी की जो दिए हैं चुनावी हलफनामा, उसमें दिए हैं कि सिलाई कटाई से जीविकोपार्जन कर रही है और अपना जो ये इनकम टैक्स भर रहे हैं उससे ज़्यादा वाइफ भर रही है। तो आप बता सकते हैं, सारे लोग जानते हैं कि एक नियोजित शिक्षक जिसका वेतन आज के डेट में 50,000 है, तो वो तो इनकम टैक्स अगर 5 लाख के आसपास भर रहा है तो वो जायज़ है। लेकिन क्या सिलाई कटाई का कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा ये सिलाई कटाई का डिजाइनिंग करके इनकी मैडम आई हुई हैं जो इनसे ज़्यादा इनकम टैक्स भर रही है? तो ये सब क्या है? जो खुद भ्रष्टाचारी हो उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अशोभनीय लगती है। और दूसरी बात है कि उस मंच से आप कह रहे हैं कि सदन में बोलने से भी कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होगा और गांधी मैदान में 5 लाख शिक्षक जुट जाएं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? विधान पार्षद तो शिक्षकों ने आपको बना दिया,
आप चुनाव से पहले जो वादा किए थे उससे अभी आप पहला विधानसभा सत्र में कदम भी नहीं रखे हैं और आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। जो शिक्षक कल से सवाल नहीं करे, सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है, तो आप क्यों विधान पार्षद का सब्जबाग दिखा के कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों को सूचना आ रही है, ये इनको शिक्षकों के समस्या से कोई सरोकार नहीं है, इनको केवल सबका साथ अपना विकास, ये फार्मूला इनका रहा है। क्योंकि मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, कहीं भी किसी स्थान पे बिहार के किसी कोना पर ये डिबेट में हमको बुला लें, मेरे आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 15 साल नियोजित शिक्षक के रूप में मैं रहा और 2020 के बाद से हम लोग अलग हटे और आज भी शिक्षकों के लिए कोई पद मिले न मिले, स्वतंत्र रूप से भी शिक्षकों के हित में हम लोग काम करते रहे हैं और 1 रुपये का दामन पे दाग नहीं लगने दिए हैं। लेकिन इनका जो है पैर से लेकर सर तक पूरा भ्रष्टाचार में है। और इनके मुंह से अगर किसी भ्रष्टाचारी के बारे में बोला जाए, देखते हैं तो हम लोग को हंसी आती है। मतलब कि पूरा हम 2020 में भी वह परदेश जी चुनाव लड़े हैं, इस बार भी वो लड़े हैं। तो जब आपकी महत्वाकांक्षा नहीं थी तो आप परदेश जी जो शिक्षक नहीं थे उनको आप शिक्षक नेता के रूप में स्थापित करके आप चुनाव लड़वाए, तो आज आपकी महत्वाकांक्षा कैसे जग गई? यह कुल मिला के भ्रम की स्थिति बना के कि के पाठक बर्खास्त किया। के पाठक के खिलाफ आपने किस मुद्दों पर बोला? समरसेबुल पे आपने किस मुद्दा पे बोला? बेंच डेस्क घोटाला पे। शिक्षक के किस मुद्दा पर आप बोले हैं? केवल मैगैम्बो कह देने से और किसी को गाली दे देने से किसी एक शिक्षक का भला नहीं हुआ है। अगर किसी शिक्षक राम रहीम किसी के लिए अगर ये बर्खास्त हुए रहते तब ये शिक्षकों के हित ऐसी माने जाते। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस तरह का अनैतिक कार्य करेंगे तो जिस तरह संगठन में रह के मैंने विरोध किया, संगठन से बाहर भी आज हूँ और किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हूँ, लेकिन मैं इनके कुकृत्यों को, अनैतिक कार्यों का विरोध करता रहूँगा।